जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो प्रेम का भाव वही परिवार होता है, और जब हो ईश्वर पर विश्वास तो जीवन का उद्धार होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। हमें जीवन में सदा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। क्योंकि भले ही समय बदलने के साथ प्रगति हो या ना हो, ये तो व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन ये सत्य है कि प्रगति होने के साथ समय अवश्य बदल जाता है। समय के साथ चलना, स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना जीवन में प्रगति की ओर हमें ले जाता है। इसीलिए समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए जीवन में संघर्ष करना आवश्यक है, किंतु उसके साथ आवश्यकता होती है आत्मविश्वास की। ऐसे में सकारात्मक रहना हमें जीवन में ऊर्जा देता है और कठिन समय को पार करने के लिए साहस और बल भी देता है। सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। न स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः करोति विज्ञानविधिर्गुणं हि अन्धस्य किं हस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः। जैसे अंधे के हाथ में रखा हुआ दीपक भी उसकी अभिलषित वस्तु दिखाने में समर्थ नहीं होता, उसी तरह उद्योग से भागने वाले मनुष्य को विज्ञान का विधान तनिक भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। Just a lamp in the hand of a blind man is not able to show him the desired object. Similarly, the laws of science cannot be of any benefit to a man who runs away from hard work. भारतीय सनातन धर्म में वर्णित 7 पवित्र नगरों को मोक्ष दीपिका अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थलों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं में श्री भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी सप्तपुरी अर्थात 7 पवित्र नगरों में से प्रथम है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय आध्यात्मिक प्रगति पथ के लिए साधनभूत कहे गए हैं। अर्थात शारीरिक इंद्रियों का परमात्मा से संबंध रखने के बीच के संतुलित दृष्टिकोण को ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप कहा गया है। चार पुरुषार्थों से समन्वित मनुष्य अर्थवान बनता है और सांसारिक मोह के सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों दिव्य स्थानों की महिमा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, यथा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ इत्यादि। इसी क्रम में सप्तपुरियां भारत के 7 पवित्र सनातन तीर्थ स्थलों को संदर्भित करती हैं, जिनके दर्शन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सप्तपुरियों में ही परिगणित है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी। उत्तर प्रदेश में स्थित यह विशिष्ट नगरी है। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या नगर को ईश्वर का नगर भी बताया गया है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधपुरी के व्याख्यान में कहा है, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुई न थोरी। भूत शुद्धि तत्व के अनुसार यह पवित्र पावनी अयोध्या नगरी श्री रामभद्र के धनुषाग्र पर स्थित है। श्री राम धनुषाग्रस्था अयोध्या सा महापुरी। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही है। अयोध्या नगरी कई साधु संतों की भूमि भी है। सरयू नदी के किनारे कई पवित्र घाट इस नगरी की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। कई पवित्र स्थानों की तरह अयोध्या की भी 2 परिक्रमाएं होती हैं जो पुण्यदायक होती हैं। अयोध्या का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण भाग है। हाल ही में निर्मित श्री राम मंदिर भारत की आत्मा और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक है। त्याग, समर्पण और मर्यादा के द्योतक प्रभु श्री राम एक ऐसे नाम है जो सबको जोड़ते हैं और सबको प्रेरणा भी देते हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। पवित्र स्थलों के दर्शन करना, ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना, उनके साथ जुड़ाव करना जीवन में उस रोशनी को लेकर आता है जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें साहस भी देती है, बल भी देती है, शक्ति भी देती है और साथ ही प्रेरणा भी देती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहना सभी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो सेहत प्रभावित हो सकती है। पाचन समस्याएं काफ़ी लोगों को प्रभावित करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध, यानी यदि आपका पाचन ठीक नहीं है तो इसका कारण आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य भी हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गट ब्रेन एक्सेस का ठीक होना अति उपयोगी है। मस्तिष्क और पाचन तंत्र के अक्ष का क्या महत्व है और किस तरह से हमारी सोच, विचार और मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमारे पाचन को प्रभावित कर सकता है, आइए समझ लेते हैं। पाचन समस्याएं बेहद आम हैं और कई लोगों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में इनका संबंध मस्तिष्क से हो सकता है। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आजकल का जो शोध है वो फोकस कर रहा है गट ब्रेन एक्सेस पे, क्योंकि गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, ये जो पदार्थ पैदा करते हैं स्टमक में, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम हो तो हेल्दी ब्रेन भी रहेगा
और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए ये जरूरी है कि हम प्रीबायोटिक्स भी लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियाँ केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है, और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियाँ हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एसिटाइलकोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है, यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो नट्स होते हैं मुट्ठी भर रोज खाना, स्पेशली सर्दियों में, जैसे वॉलनट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, मुट्ठी भर खाना ये बहुत अच्छा होता है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो नियमित एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और सैलड्स जो अच्छे से धुले हों, ये भी ब्रेन के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सिस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको अपने आहार पर भी ध्यान देना है, नियमित योग और व्यायाम भी करना है, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि चिंता की स्थिति, अवसाद की स्थिति हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से पाचन बिगड़ सकता है। आइए आज योग प्रभाग में जान लेते हैं कि अपनी चिंता या एंग्जाइटी को कम करने के लिए योग किस प्रकार उपयोगी है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एंग्जाइटी यानी क्या घटित होने वाला है उसको लेकर जब हम एंग्शियस होते हैं, क्या घटित होने वाला है हमें नहीं पता, क्या घटित हो चुका है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए योग हमें आज में जीना सिखाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम तनाव में या अवसाद में जीते हैं, जब हम भविष्य में जीते हैं तो हम एंग्जाइटी में जीते हैं। एंग्जाइटी एक ऐसी समस्या है जो जीवन में अनसर्टेनिटी, जो कि है ही है, उसके कारण हो जाती है। ऐसे में क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऐसा अभ्यास जो पहली चीज हमारे माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे, और दूसरी चीज जो हमारे शरीर और मन दोनों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करे। ऐसे 2 अभ्यास आज हम आपको बताने वाले हैं। आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करें। जिस वक्त आपको एंग्जाइटी हो रही है तब भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, लाभ होगा। या फिर एंग्जाइटी नहीं है पर रेगुलर में अभ्यास करें तो एंग्जाइटी नहीं होगी। पहला अभ्यास है आनंद गति। आनंद गति के लिए आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। इस स्थिति में आना, दोनों हाथों को ऐसे खोल देना कि उंगलियां चारों दिशाओं में खुली हुई हैं। यहां से कमर से पेंडुलम जैसा मूवमेंट देना है, आंखें बंद रहेंगी। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आप इसे 15 से 20 बार तक रिपीट कर सकते हैं। वापस आ जाएं, हाथों को वापस ले आएं। अगर आप इसका अभ्यास करते हुए सुगम संगीत लगा लें या ओमकार का मानसिक उच्चारण कर सकें, मेंटल चैंटिंग, बहुत बहुत लाभकारी है। आनंद गति के बाद जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो है शशांक भुजंग गति। शशांक भुजंग, जैसा हमने कहा, भारत योग की ये जो गतियां हैं, गति मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट हमें एंजाइटी से, डिप्रेशन से, समस्याओं से दूर करता है। शशांक भुजंग गति के लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को पहले इस तरह से टिका दीजिए, कमर को ढीला होने दीजिए, गर्दन को, खोपड़ी को, कहीं कोई तनाव नहीं।
रुके थोड़ी देर, फिर घसीटते हुए हाथों को आगे ले जाना और यथा सामर्थ्य आगे झुकेंगे। आप माथा जमीन से छू सकते हैं, बहुत अच्छे, नहीं छू सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर यहाँ रुके और सांस छोड़ते हुए हम अपने पेट के बल लेट जाते। सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति, यहाँ जितना कंफर्टेबली पीछे जा सकते हैं उतना कंफर्टेबल जाए। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना, माथे को जमीन से छू देना और फिर हाथों को घसीटते हुए वापस आना, अपने आसन में बैठ जाना, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना। ये अभ्यास इंस्टेंटली आपकी एंजाइटी को दूर करेगा, तनाव को भी दूर करेगा, शारीरिक भी मानसिक भी। इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। 20 मिनट कम से कम सूर्य के सानिध्य में जरूर बिताएं। रात्रि में सोने से पहले भारत योग की योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। आप दिन में 5 बार दिल खोल करके जरूर हंसें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाती है। और बात हो संस्कृत के ज्ञान की, संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृति की पहचान है, संस्कृत के ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के पास संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं। और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद
इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है। मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः अर्थात ह और ल इन 2 अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें। एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागी जनान्। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित विशेष कार्यक्रम है सुप्रभातम, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पंचांग, सुभाषित, आपको बताते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में, साथ ही बताते हैं आपको स्वस्थ रहने के प्रभावशाली उपाय, साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, बताते हैं आपको स्वस्थ रहने के लिए योग का क्या उपयोग है, और साथ ही इसमें होती है भारतीय ज्ञान परंपरा की झलक। भारतीय संस्कृति के विषय में ये विशेष कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है इस कार्यक्रम के एक विशेष प्रभाग के बारे में, सुभाषित के बारे में, और सभी का ध्यान केंद्रित किया है इसकी विशेषता की ओर। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित अर्थात सुप्रभातम के विषय में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। डीडी न्यूज पर हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का एक अनूठा संगम है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक ताजगी भरी शुरुआत देना है। गत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहा एक समग्र जीवन शैली से जुड़ा कार्यक्रम है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस कार्यक्रम की प्रशंसा की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से सुभाषित की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाला बहुत ही विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसका आरंभ से ही योग सेगमेंट करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को और इसके पीछे के उद्देश्य को सराहा है, उसे अप्रिशिएट किया है, जो निश्चित रूप से पूरी की पूरी टीम के लिए एक नया मोटिवेशन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले समय में योग एवं संस्कृति के प्रचार के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम सुप्रभातम भारत की कालातीत परंपराओं को समकालीन प्रासंगिकता के साथ बहुत ही खूबसूरती से एकीकृत करता है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, योग हो, शास्त्रीय ज्ञान हो या फिर जीवन का चिंतन, इन सभी चीज़ों को बड़ी सरलता से जनमानस तक पहुंचाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है, और तारीफ हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रोग्राम की टीम प्रेरणा लेकर भारत की परंपराओं को जनमानस तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देगी।
विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए विशेष सेगमेंट्स के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और स्वस्थ जीवन शैली के मूलभूत व प्रेरक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सुप्रभातम कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरक बातें सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। योग और भारतीय संस्कृति को लोगों के दैनिक जीवन में जोड़ने में प्रधानमंत्री जी की दृष्टि वास्तव में अद्भुत और दूरदर्शी है। सुप्रभातम और डीडी न्यूज़ की पूरी टीम को भी हार्दिक बधाई, जिन्होंने योग और भारतीय परंपरा को इतने सुंदर और सरल रूप में लोगों तक पहुंचाया है। विगत 2 वर्षों से दूरदर्शन न्यूज पर दिखाया जाने वाला कार्यक्रम सुप्रभातम आज युवाओं की प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। वस्तुतः इसके माध्यम से जो आज का पंचांग, उसके बाद से एक अच्छा सुभाषित जो हमारे ऋषियों मनीषियों के अनुभव का फल है, वह प्रस्तुत किया जाता है हिंदी, अंग्रेजी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, और उससे एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ युवाओं को आकृष्ट करने में सफल सिद्ध हो रही है। ज्ञान परंपरा, कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रस्तुतियों के साथ सुप्रभातम यह कार्यक्रम विशेष निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और विरासत के बारे में नई जागरूकता के प्रसार के साथ संलग्न है। धर्मेंद्र आर्य के साथ नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और संघर्ष उन्हें सत्य अर्थात वास्तविकता में बदलता है। जीवन में बिना संघर्ष के सफलता की कोई कहानी नहीं होती। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती हो जंग अंधेरों से सूर्य बनकर वही निकलता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में सपने देखिए, लक्ष्य बनाइए और उनको पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए, संघर्ष करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।